प्रिय श्रोताओं, सत्य से धर्म की रक्षा होती है। पूर्व काल में अधिकांश व्यक्ति सत्य भाषण करने वाले थे, यानी सत्य वचन बोलने वाले थे। इसलिए उन कालों में धर्म अपनी चरम सीमा पर था। जिन जिन कालों में असत्य भाषणों का प्रयोग किया गया, यानी झूठे शब्दों का प्रयोग किया गया, वहाँ वहाँ धर्म कमजोर हुआ। जो जीव, जो मनुष्य अपने जीवन में, अपने परिवार में और अपने घर में, अपने समाज में, अपने देश में अपने धर्म की रक्षा करना चाहते हैं, उन व्यक्तियों को सबसे पहला काम करना चाहिए, अपने जीवन में सत्य का प्रयोग करना चाहिए और असत्य का परित्याग करना चाहिए। यानी हमेशा सच बोलना चाहिए और किसी भी परिस्थिति में झूठ नहीं बोलना चाहिए। नमस्कार और स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल यूजफुल जानकारी में। यदि अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करके अपना प्यार जरूर देना। सनातन धर्म का पवित्र ग्रंथ रामायण इस बात का परिणाम देती है कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण चले जाएं पर वचन न जाएं। कितना महत्व है सत्य का। प्राण देना स्वीकार है पर असत्य बोलना स्वीकार नहीं है। मेरा वचन झूठा नहीं होना चाहिए। इसकी वजह हमें असत्य सिर्फ इसी जन्म में दुखी नहीं करता है मेरे भाई, अपितु असत्यवादी जीव, जंतु और मनुष्य बहुत जन्मों तक कष्ट पाता है, जिसका वह कभी अनुमान नहीं लगा सकता है। जिस योनि में वह जन्म लेता है, उसका असत्य भाषण, असत्य वचन उसे दुखी करता रहता है, उसे पीड़ित करता रहता है। इसीलिए सनातन धर्म के वेदों में कहा गया है सत्य वचन ही श्रेष्ठ है, और श्रीमद् भागवत गीता में भी कहा गया है प्रारंभ ही सत्य से हुआ और अंत भी सत्य से हुआ है। क्योंकि सत्य का मतलब है धर्म और धर्म का मतलब है सत्य। आज के इस वर्तमान समय में हम लोगों के पास साधन है लेकिन धर्म नहीं है, और मनुष्य इसलिए ही दुखी है। और धर्म क्यों नहीं? बोले असत्य है हमारे पास, सत्य नहीं। छोटी छोटी बातों पर हम सभी लोग झूठ बोलते हैं। जैसे कि हम उदाहरण दें आपको, किसी का टेलीफोन आता है और हम उस व्यक्ति से पूछते हैं कि भाई कहाँ पहुँचे? बोले घर के बाहर। घर के बाहर कहाँ? तुम तो घर से ही नहीं चले, तो घर के बाहर कहाँ से आए? बेवजह झूठ बोलते हैं जिसकी कोई आवश्यकता ही नहीं, यानी जरूरत ही नहीं, फिर भी हम लोग झूठ बोलते हैं। आप सत्य बोल सकते हो, मुझे निकलने में विलम्ब हो गया है, क्षमा करना, मैं आ रहा हूँ, पहुँच जाऊंगा, आना पक्का है। बात बात पे झूठ बोलना मेरे भाइयों, इससे बचो। आपके झूठ बोलने की वजह से आपके कई संबंधियों का विश्वास आपके ऊपर से हट जाता है। किस लिए? क्योंकि आप झूठ बोलते हो, आप असत्य बोलते हो। सत्य बोलने का मतलब है आपकी सुरक्षा, इसलिए हमेशा सत्य बोले। हमेशा याद रखो कि जो प्राणी सत्य बोलते हैं वो धर्म की रक्षा करते हैं, और धर्म ही सत्य है जिससे धर्म की रक्षा होती है। भाई लोगों, आगे जो हम बताने जा रहे हैं, आजकल के युवा जरा ध्यान से सुने। बहुत से लोग कहते हैं कि भाई हमें याद नहीं रहता। अरे कहाँ से याद रहेगा तुम्हें? एक बार किताब पढ़ने से याद नहीं रहता है, उसका अभ्यास करो। उसे याद रखने के लिए उसका अभ्यास करो, यानी उसे बार बार याद करो, यानी उसे बार बार पढ़ो। एक बार पढ़ लोगे और दोबारा उसको नहीं पढ़ोगे और उसके विचारों पर चर्चा नहीं करोगे, उसका अभ्यास भी नहीं करोगे। क्या एक बार लिख कर रख देने से और खोल के देखा ही नहीं, तो वह विद्या ज्यादा दिन आपका साथ नहीं देगी। विद्या वही काम की है जिसे बार बार अपनी आंखों के सामने लाया जाए, यानी बार बार अभ्यास किया जाए। हम फिर से आपसे कह रहे हैं कि युवा बच्चे जरा ध्यान से सुने। जो बच्चे चाहते हैं कि मेरे परीक्षा में नंबर अच्छे आए, मेरा रिजल्ट अच्छा आए, तो उसके लिए अभ्यास करो। रामायण में हनुमान जी ने कहा था, जब तक मैं अपना काम न कर लूं तब तक मैं विश्राम नहीं करूंगा। अक्सर आपने देखा होगा कि आजकल के युवा बच्चे बहुत जल्दी थक जाते हैं, लेकिन वह खेलने से नहीं थकते पर पढ़ने से थक जाते हैं। उन्हें दिन में चाहे कितना भी खिला लो,
बिना भोजन किए ही खेल लेंगे, पर जब किताब खोलकर बैठते हैं तो कहते हैं कि मैं थक गया, क्या क्या करूं? स्कूल भी मैं ही जाऊं, ट्यूशन भी मैं ही करूं। पढ़ाई करने से थक जाते हैं लेकिन खेलने से नहीं। तो जितने भी विद्यार्थी इस समय इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आने वाले कुछ समय के बाद परीक्षा होंगी, तो अभी से इस चीज को गांठ मार के रख लें अपने दिमाग में। पुरानी चीजें जो आपने पढ़ी हैं, तो पहले उन्हें रिवाइज करो, यानी रिपीट करो, और डेली नियम से कुछ न कुछ नया पढ़ें। अभ्यास करना है उनका, बार बार उनको पढ़ते रहोगे तो वह आपके दिमाग में आ जाएंगे और परीक्षा के समय आपका साथ देंगी। इसलिए अभ्यास कभी मत छोड़ना। ये मत सोचना कि हमें याद है, फिर से उसका अभ्यास करो शुरू से अंत तक। विद्या का अभ्यास करने से ही उसकी रक्षा होती है। इसलिए विद्यार्थियों को हमेशा विद्या का अभ्यास करते रहना चाहिए और अपने स्वरूप को संभाले रखना। बहुत से लोग चाहते हैं कि हमेशा सुंदर बने रहें, तो उसके लिए थोड़ी सी साफ सफाई भी जरूरी होती है, चाहे वो शरीर की हो या घर की हो। आप लोगों ने देखा होगा कि ये एक्टर लोग हमेशा एक जैसे ही क्यों दिखाई देते हैं, हमेशा युवा ही क्यों दिखाई देते हैं? क्या तुम्हें पता है कि उन्हें ऐसा दिखने के लिए वे कितनी मेहनत करते हैं? और हम लोग पता क्या करते हैं? भोजन करने के बाद बिस्तर पर लेट जाते हैं और कहते हैं कि मेरा वजन बढ़ता ही जा रहा है। तो ऐसा करने से वजन नहीं घटता है। थोड़ा सा अपने शरीर का भी ध्यान रखो और अपने आसपास साफ सफाई रखो। अपने स्वरूप का ध्यान रखोगे तो उसके लिए जरूरी है सफाई। आप चाहते हो कि आपका घर सुंदर दिखाई दे और आप उस घर में झाड़ू पोछा ही नहीं करते हो, क्या वो सुंदर लगेगा? आप उस घर में दीपक ही नहीं जलाओ तो क्या उसमें प्रकाश होगा? तो उसके लिए थोड़ा सफाई की जरूरत होती है, उस पर ध्यान देना पड़ेगा। आपके कुल की रक्षा आपका आचरण करता है, आपका कर्म करता है, आपका कर्तव्य करता है। आपका जैसा आचरण होगा वैसे ही आपके कुल के ऊपर सुख या दुख आते रहेंगे, उनकी रक्षा या फिर असुरक्षा होती रहेगी। आपके कर्म का, आपके आचरण का, आपके कर्तव्य का असर सिर्फ आपके ऊपर नहीं पड़ता है, आपके आने वाली पीढ़ी और बीती हुई पीढ़ी पर भी इसका असर पड़ता है। जब आप कोई गलत काम करते हैं तो समाज के लोग ऐसे पूछते हैं कि आपकी सनोफ क्या है, यानी आम भाषा में कहते हैं कि आपकी बल्दियत क्या है। और आप जो भी बताते हैं तो लोग कहते हैं अरे देखा नहीं, इसी का ही बाप था वो। तो पिता की भी इज्जत नीलाम हुई और आपकी भी इज्जत नीलाम हुई। और कर्म किसने किया? तुमने। और कोई अच्छा काम करता है तो अरे भाई क्या बात है, ये उसका बेटा है, उसके पुत्र ने इतना अच्छा काम किया है, इसके पिताजी ने इसे इतने अच्छे संस्कार दिए हैं। तो आपके अच्छे और बुरे दोनों ही कर्मों का फल आपके पूर्व के और बाद के पीढ़ियों पर पड़ता है। इसके लिए बहुत आवश्यक है आप अपने कुल की रक्षा करने के लिए अपना आचरण सुंदर बनाए रखें, अपना कर्म सुंदर बनाए रखें। यूँ तो कहने को आजकल लोग कह देते हैं हमें इन चीजों से क्या मतलब है, खाओ पियो ऐश करो। नहीं, ये जीवन सिर्फ हमें खाने के लिए नहीं मिला है, खाते तो पशु भी हैं। ये जीवन सिर्फ सोने के लिए नहीं मिला है, सोते तो जानवर भी हैं। ये जीवन सिर्फ कमाने के लिए नहीं मिला है, कमाते तो गधे भी हैं। ये जीवन ऐसे कार्य करने को मिला है जैसे कोई संत नाम दे। तो इसीलिए हमें अपने कर्म को नहीं भूलना चाहिए। प्रिय श्रोताओं, हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा यह वीडियो काफी पसंद आया होगा। यदि अगर आपका हमारे इस वीडियो के बारे में कोई सवाल हो या फिर सुझाव हो तो आप हमें बेझिझक कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। हम आपके सवाल का जवाब जरूर देंगे। और आगे ऐसे ही और भी रोचक वीडियोस देखने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अब दीजिए हमें इजाजत ताकि हम आप सभी के लिए एक और ऐसे ही रोचक वीडियोस को ढूंढकर ला सकें। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए।